बच्चे को घर भेज देते हैं। हाँ, हाँ, पढ़ाई के टाइम में पूरा तो क्या करेंगे? बाथरूम जब 8 क्लास की लड़की जब आएगी तो उसको क्या कहाँ बाथरूम जाएगी? 8 क्लास की लड़की कहाँ जाएगी? इस व्यवस्था में। ये व्यवस्था में हम क्या करें? सरकार बोलती है लेकिन करती नहीं ना है। व्यवस्था करे सरकार तो बोलती है कि हम सब पेरेंट्स मीटिंग कीजिए, पेरेंट टीचर मीटिंग कीजिए, सब कहता है प्राइवेट स्कूल के देखिए कीजिए। प्राइवेट स्कूल में अभी लोयला देखिए, वहाँ पर करीब करीब 60-70 को बाथरूम है। एक स्कूल में 60-70 बाथरूम है। तो पहले तो व्यवस्था इसको करना पड़ेगा, इसका बिल्डिंग अच्छा देना पड़ेगा, बाथरूम का व्यवस्था करना पड़ेगा, पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार को शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम दिल्ली के तर्ज के जैसे बिहार को शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे, और उन्होंने दावा भी करते हैं कि बिहार के जो शिक्षा के लिए हम बिल्डिंगें बना रहे हैं। और अभी हम इस वक्त राजधानी पटना का एक ऐसा तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एक ही स्कूल में 5 स्कूल चलाया जाता है। जी हाँ, ये पटना का करबिगहिया है जहां एक ही स्कूल में 5 स्कूल चलाया जाता है, और यहीं से कहा जाता है कि पटना का जो भी शिक्षा व्यवस्था है यहीं से चलता है, क्योंकि यहीं पर शिक्षा मंत्री भी रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। कहें तो यहाँ से ही पूरी जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था है चलाया जाता है। लेकिन ये राजधानी पटना का जो करबिगहिया है जहाँ पर स्कूल एक ही स्कूल में 5 स्कूल चलाया जाता है। जी हाँ, ये है जो कन्या मध्य विद्यालय करबिगहिया है जहाँ पर एक ही स्कूल में 5 स्कूल चलाया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम क्लासेस हैं, एक ही बच्चे भी हैं यहाँ पर, और एक ही जो स्कूल है, एक ही बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग तो 3 है, बट एक ही बिल्डिंग में 5 क्लासेस चलाया जाता है अलग अलग शिफ्ट में। जिस तरह से कहें तो मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, और इसी तरह से ये और कभी कभार तो मॉर्निंग शिफ्ट में 2-2 स्कूल चलते हैं। हम यहाँ के टीचर से भी बात करेंगे और यहाँ के हाल भी दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है। सर, कहा जाता है यहाँ पर 5 स्कूल चलते हैं, यहाँ कौन कौन सा स्कूल 5 चलते हैं? 5 सब लोग बताए, जो बताए वही लोग स्कूल चलते आप बताइए कौन कौन हैं। नहीं, वही स्कूल है सब, आप बताए नहीं क्या? क्या कौन कौन सा स्कूल नाम बताइए। जो बताए है 5 स्कूल उसी को डाल दीजिएगा, जो बताए सही बताए। क्या है आप इसमें बताइए ना, माइक में कौन कौन सा स्कूल है? चांदपुर बेला है, प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला है, प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर है, न्यू सिन्हा मॉडर्न मध्य विद्यालय पुरंदरपुर है, बालक करबिगहिया है, कन्या करबिगहिया है, इतना है। 5 स्कूल एक ही जगह चलाया जाता है, तो परेशानियाँ तो बहुत दिक्कत होती है। कैसे कौन एक ही साथ सारा स्कूल चलता है कि अलग अलग शिफ्ट बांटा गया है? अलग शिफ्ट में है। कौन कौन सा शिफ्ट चलता है? 2 शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग डे। मॉर्निंग हाँ डे। हाँ, ऐसे चलता है। तो मॉर्निंग डे में मतलब कि एक मॉर्निंग में 2 स्कूल का चलता होगा, डे में 2 हाँ, स्कूल का। वही 2 शिफ्ट करके चलाया जाता है स्कूल, अपना एडजस्ट करके चलाते हैं। ये कब से इस तरह का है? कितना दिन हुआ? ये कब से इस तरह से स्कूल चल रहा है? 4-5 साल हो गए तो मोटा मोटी। तो यहाँ परेशानियाँ तो बहुत होती होगी। देखिए, अब उसी में परेशानियां तो सब जगह है, घर में भी परेशानी है, और उसमें जो है लेकिन सर, घर में परेशानी है, लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी बात हो जाती है कि शिक्षा व्यवस्था इस तरह से है और भी राजधानी पटना में है। ठीक है। तो जो है उसमें हम लोग तो जैसे हम लोग का स्कूल 11:30 में बंद हुआ। अभी मान के चलिए कि कितना टाइम हो रहा है, 11:47 हो रहा है। तो हम लोग अपने ड्यूटी पे रहते हैं। आप डे का है शिफ्ट? मॉर्निंग शिफ्ट में हम लोग मॉर्निंग हैं, शिफ्ट 6:30 से 11:30। आपका कौन सा स्कूल है सर? प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला, इसमें चलता है। तो सर, ये जैसे कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, थोड़ा परेशानियाँ बताइए। देखिए, दिक्कत तो है, क्या दिक्कत, चल ही रहा है, कैंपस है, सब चीज़। अब जैसे जो और भी जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, और ऐसा तो हमको तो कुछ विशेष नहीं लगता है कि यहाँ पर क्लास कितने तक है? 1 से लेकर मेरा जैसे 1 से 5 है। 1 से 5 हाँ, लेकिन हमको तो कुछ प्राथमिक विद्यालय है, और 1 से 8 तक अभी है। 1 से 8 ऊपर में जो है, ऊपर में दे जाइए, ऊपर में चलता है। एक इधर में जो बंद हो गया हाँ। उस रूम में चलता है, 1 to 8 है वो। मेरा है 1 to 5। तो सर, बच्चे सारे आते हैं यहाँ पढ़ने? बच्चे तो आते हैं ना। हाँ? हाँ बच्चे आते हैं। हाँ। तो कैसे एक ही स्कूल में 5-5 स्कूल चल रहा है, तो कैसे बच्चे को एडजस्ट होता है? एक ही क्लासरूम में तो नहीं, एक ही क्लासरूम नहीं ना है। वो देखिए, एक वो है, ये रूम हुआ, ये है, फिर ऊपर में है रूम। तो ऊपर में है रूम सर। तो 1 से 8 तक का बच्चा कहाँ एक ही रूम में बैठेंगे ना, कि अलग अलग? जैसे एक ही रूम में कैसे बैठेंगे? जैसे देखिए, अभी इनका हुआ तो 1 to 5 हुआ, तो 3 रूम में इनका है, तो कुछ जैसे 1 to 1 2 का उसमें बैठ गया,
2, 3, 4 का इसमें बैठ गया, बड़ा वाला बच्चा 6, 7, 8 का उसमें बैठ गया। एक ही जगह 1 to 8 का कैसे है सब? परेशानियाँ यहाँ पर ये उठती है कि 1, 2 एक ही क्लासरूम में बैठा हुआ है, तो 1 to 1 का पढ़ाइएगा तो 2 वाला भी तो वही पढ़ेगा, क्योंकि अब अगर एक ही टीचर मतलब एक ही क्लासरूम में 2 टीचर बैठते हैं। हाँ, देखिए मूल दो टीचर नहीं, एक क्लास में हम लोग सब टोटल टीचर बैठते हैं 6 गो, 2 गो। 6 गो? हाँ, तो कैसे बच्चा पढ़ रहे हैं उसमें? कैसे रूम ही नहीं है, एक ही रूम है, एक रूम में हम लोग 1 से 8 तक बच्चा को पढ़ाना है, जैसे पढ़े, रूम है ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्री के पास आपने शिकायत हुआ है, चाहे सीएम के पास कहीं की है? सीएम के पास हम लोग आवेदन दिए थे, CM को आवेदन दिया, मुख्य सीएम अपना अंजनी कुमार का आवेदन थमा दिए कि लो देखो इसको क्या इन लोगों का दिक्कत है। अभी तक इस पर कार्रवाई गई या नहीं किया गया? कुछ नहीं। सर यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था क्या है? बाथरूम वगैरह का सारा व्यवस्था यहाँ पर है? बाथरूम है कहाँ? अभी तो पूछे तो अभी बोले कि बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है यहाँ पर? ना। तो कैसे आप लोग को अगर कहीं जाना होता तो कैसे करते हैं? जाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। कोई बच्चे लोग कैसे रहते होंगे? बच्चे 8 क्लास तक बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो बाथरूम वगैरह का यहाँ देखिए कि अगर बरसात पड़ेगा तो यहाँ पानी जम जाएगा, तो यहाँ पर आप स्कूल भी नहीं आ सकते हैं। तो ये कैसा इस तरह से स्कूल काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि चल रहा है कि 1 से 1 काफी दिन से नहीं, 2016 में हम लोग यहाँ पर आए थे। इसके पहले हम लोग मीठापुर कृषि फार्म में थे। कृषि वहाँ जब फार्म टूटा ना तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि 5 स्कूल चलाइए। हम लोग को बोला गया कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर शिफ्ट, हम लोग को ला के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। हम लोग वहाँ पर बिल्डिंग तोड़ दिया गया था। हम लोग मुख्यमंत्री को बोले कि बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कम से कम कुछ ज़मीन दे दिया जाए, हम लोग को यहाँ पर बिल्डिंग बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को शिफ्ट डीएससी का आदेश आया कि आप लोग शिफ्ट कीजिए वहाँ पर। ठीक है सर, आप ही से क्वेश्चन करेंगे कि सरकार कहती है कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में न पढ़ें, तो इस तरह का हालत में कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? इसका जवाब आप दीजिए सर। इस व्यवस्था में, ये व्यवस्था में हम क्या करें? सरकार बोलती है लेकिन करती नहीं ना है। व्यवस्था करे सरकार तो बोलती है कि हम सब पेरेंट्स मीटिंग कीजिए, पेरेंट टीचर मीटिंग कीजिए, सब कहता है प्राइवेट स्कूल के देखिए कीजिए। प्राइवेट स्कूल में अभी लोयला देखियो, वहाँ पर करीब 60-70 को बाथरूम है। एक स्कूल में 60-70 बाथरूम है। तो पहले तो व्यवस्था इसको करना पड़ेगा, इसका बिल्डिंग अच्छा देना पड़ेगा, बाथरूम का व्यवस्था करना पड़ेगा, पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में ये हाल रहेगा तो क्यों सरकारी स्कूल में बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, सारे बच्चे आते हैं, एडमिशन होता है अच्छा खासा? एडमिशन होता है, बच्चे आते हैं, लेकिन उतना नहीं बचता जितना चाहिए। बच्चा आता है, ऐसा बात नहीं है, बच्चा तो आता है। और सर यहाँ बाथरूम का व्यवस्था तो पूरा चरमराया हुआ है। बाथरूम बाथरूम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो बगल में रेलवे क्रॉसिंग में, तो उधर चले जाते होंगे। बच्चे को घर भेज देते हैं। घर? हाँ, पढ़ाई के टाइम में पूरा। तो क्या करेंगे? बाथरूम जब 8 क्लास की लड़की जब आएगी तो उसको क्या, कहाँ बाथरूम जाएगी? 8 क्लास की लड़की कहाँ जाएगी वो? तो आपने साफ तौर पर सुना कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। सरकार का भी इस स्कूल में चलता है स्कूल। आपका क्या स्कूल का नाम है? न्यू सिन्हा मॉडर्न मध्य विद्यालय पुरंदरपुर। सर आपका क्या नाम हो? पहले अपना नाम बताइए। जोगेंद्र सिंह। सर कैसे इस स्कूल में आप पढ़ाते हैं बच्चे को? आपका एक ही स्कूल में 5 स्कूल चल रहा है तो लाचारी है, बहुवर्गीय क्लास करना पड़ता है। आपका शिफ्ट कौन सा स्कूल का है? न्यू सिन्हा मॉडर्न मध्य विद्यालय। शिफ्ट क्या है आपका? शिफ्ट मेरा है फर्स्ट, 6:30 से 11:30। हाँ। सर यहाँ पर दिक्कतें क्या क्या होता है? दिक्कत है, बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है? नहीं, अगर हम लोग का बिल्डिंग का कमरा का संख्या बढ़ाया जाए तो बच्चा भी मेरा भरेगा। इस चलते कि एक कमरा का रूम है 40 बाई 30 का, तो उसमें मुश्किल से जो है 45-50 लड़का बैठ पाता है, बाकी को बरंडा में बोरा बिछा करके बैठाते हैं। सर आपका कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक है? 1 से 8 तक है, मिडिल स्कूल। हाँ, 8 क्लास की तो लड़की जवान हो जाती है तो बाथरूम व्यवस्था, आप बोल रहे हैं बाथरूम व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ करने जाते हैं? बहुत कंट्रोल करके रखती है बेचारे, बहुत दिक्कत होता है। ज़्यादा होता है तो वो सब इशारा करती है मैडम लोग के, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि चले जाओ घर। सर ये स्कूल कौन सा विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है? कौन सा, किसका प्रांगण है कि इसमें 5 को दिया गया है? इसका मेन प्रांगण है बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया और कन्या मध्य विद्यालय करबिगहिया। सर अभी हमने देखा कि आपका प्रिंसिपल से बगझक हुए, क्या बात हुई? प्रॉब्लम है कि बाकी लोग बोलते नहीं हैं उनसे, और नहीं पानी देते थे तो न कुछ हो, तो कैसे कैसे करके खुलवाए हैं रूमों पर और पानी चालू करवाएं।
उन्हीं का स्कूल है ये कन्या बालिका मध्य विद्यालय। लेटरिन बाथरूम नहीं खोलते हैं तो हम थोड़ा सा गुस्सा में होकर उनको बोलते हैं कि भाई अब खोली है, सियान सियान लड़की आती है, ठीक है, तो भी नहीं खोलते हैं। तो यही सब बतवा जो बोलते हैं ना, तो उनको लगता है कि रंगदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने इस स्कूल के बारे में सीएम उएम को, शायद शिक्षा मंत्री को? सबको, अंजनी कुमार थे उस समय जब हम लोग फार्म में थे, जहाँ चाणक्य लाइन यूनिवर्सिटी से बन गया, पहले हम लोग वहाँ से फिर जब हुआ कि एजुकेशनल हब बनेगा वहाँ, तो वहाँ से आना पड़ा। तो जब चाणक्य लाइन यूनिवर्सिटी के मुख्यमंत्री जो हैं शिलान्यास कर रहे थे, तो उस समय अंजनी कुमार भी थे। उस समय हम लोग बजाबता लिखित दिए थे। आश्वासन क्या मिला? आप इतना 2016 में दिया? हाँ, जाते जाते उस समय अंजनी कुमार थे HRD के, समझ गए, इतना जाने लगे तो बिया के अंत में एक लेटर हम लोग को दे दिए कि आप किराए भाड़े का मकान ढूंढिए, सरकार पैसा देगी, उसी में चलाइए। हाँ, ये बोला गया। एकदम। बच्चा आते हैं कि नहीं पढ़ने के लिए? बच्चा तो बहुत रहते रहते हैं। हैं, जितना जगह हुआ है उतनी भर रहती है।